अर्चना मिश्रा जो इस कॉलेज की मुखिया भी हैं, प्रिंसिपल हैं और आज के हमारे कार्यक्रम की चीफ गेस्ट भी हैं, उनको मैं आमंत्रित करूं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, मैडम किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। मैडम थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अवार्ड की यदि मैं लिस्ट की यदि आपके सामने पढ़ने लग जाऊं, मुझे एक बार मौका मिला था मैम का बायोडेटा देखने का, तो जाने कितने सारे अवार्ड मैडम को मिल चुके हैं। रेड क्रॉस में गवर्नर अवार्ड मैडम को ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि फरीदाबाद कॉलेज में जो मैंने काम किया और यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैंने एक अंतर देखा कि मैडम पर्सनली इन्वॉल्व होती हैं हर एक्टिविटी में। वो केवल सिर्फ एक नेम सेक मोटिवेट नहीं करती हैं, वो पर्सनली इन्वॉल्व होती हैं और पूरे मन से, पूरे लगन से हम सभी को लगातार मोटिवेट करती रहती हैं, ब्लेसिंग्स देती हैं, खुद मेहनत करते हैं पूरे कॉलेज के लिए। इसीलिए आज इस कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला सेक्टर 1 की पूरे हरियाणा में एक अलग पहचान है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे यहाँ मैडम के मार्गदर्शन में, उनके आशीष में यहाँ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। हम आशा करते हैं कि मैडम के मार्गदर्शन में, उनकी लीडरशिप में हम नेशनल अवार्ड पाने की कोशिश करेंगे रेड क्रॉस में। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैडम को आमंत्रित करता हूँ बच्चों को, आप सभी को मार्गदर्शन, ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आज इतने वॉलंटियर्स यहाँ पे देख के, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हमारे यूथ रेड क्रॉस के जो इंचार्ज हैं वो इसी साल चेंज हुए एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हमें एक बहुत अच्छे इंचार्ज मिले और उसका अच्छा साइन मुझे देखने को मिला आज बच्चों की तादाद में इतनी यहाँ स्ट्रेंथ देख करके। और मैं सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री दुर्गेश शर्मा जी का, डॉक्टर दुर्गेश शर्मा जी का, जिन्होंने जो ही इज फाउंडर चेयरमैन ऑफ सोनू नवचेतना फाउंडेशन। वी वेलकम हिम इन दिस प्रोग्राम ऑफ यूथ एक्सचेंज फ्रॉम यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर्स। मेनली यू ऑल आर यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर्स एंड दिस इज योर फर्स्ट मीटिंग, जो मुझे पता चला है कि आपकी पहली मीटिंग है। और यहाँ पे स्पीच एंड पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस आज ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं यहाँ जो रखे गए हैं। रोल ऑफ यूथ इन मेकिंग आवर एनवायरनमेंट ए सेफ प्लेस टू लिव इन। तो मुझे लगता है वाकई एनवायरनमेंट हमारा जो है वो हमें स्वच्छ रखने की बहुत जरूरत है। आपको ये जान के बड़ा हर्ष होगा कि इस महाविद्यालय में हमने स्वच्छता मित्र बनाए हैं, और इस बार मैं बोलूंगी डॉक्टर पाठक से कि स्वच्छता मित्र इनमें से ही बनाए, यूथ रेड क्रॉस के बच्चों में से बनाए। मुझे लगता है ये जो बच्चे बैठे हैं ये औरों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और औरों से ज्यादा कर्मठ हैं। आप बहुत अच्छे, मतलब यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, मेरी ये आशा है और उम्मीद करती हूँ मैं आपसे कि आप बहुत अच्छा करोगे और आप ज्यादा कर्मठ हो, क्योंकि आपने ये ज्वाइन किया है यूथ रेड क्रॉस, जो कि एक दूसरे शब्दों में हम कहें कि निस्वार्थ सेवा है। ये एक निस्वार्थ सेवा की एक मुहिम है जो आप शुरू करोगे, जिसकी ये फर्स्ट मीटिंग है, वेरी फर्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पे हमने स्वच्छता मित्र बनाए हैं और कॉलेज को हम लोग डिवाइड करते हैं स्वच्छता मित्र के पास। इसमें से 3 या 4 बच्चे, एक मतलब पूरे एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं कॉलेज को डिफरेंट पार्ट्स में, और स्वच्छता मित्र 3-4 या जैसे डॉक्टर राकेश देखेंगे, जैसे भी वो डिसाइड करेंगे, वो स्वच्छता मित्र उस एरिया को देखेंगे। अगर एक बच्चा नहीं आता तो दूसरा देखेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा। कि इस कॉलेज में, इस महाविद्यालय में, यहाँ पे हम लोगों ने नो प्लास्टिक जोन भी बना रखा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पहले से ही नो कार डे एंड कार पूल डे बनता है। बहुत बार ऐसा होता है कि नो कार डे होती है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक भी कार नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा लगता है 70s का या 60s का कॉलेज है। लोग जब आते हैं तो बताते हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, कि हमने 60s में ऐसे कॉलेज या ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, एक भी कार नहीं दिखाई पड़ती। आपको देखते हो ना आप लोग, 150 से 200 गाड़ियां इस कॉलेज में खड़ी रहती हूँ। हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमें जिस हालत में पृथ्वी दी थी, हम कम से कम इसको उस हालत में अपनी आगे आने वाली जनरेशन को सौंपे। और ये काम कौन सबसे अच्छा कर सकता है? ये यूथ कर सकता है। स्वामी जी विवेकानंद जी का कहना था कि यूथ में अपार शक्ति है और इसको चैनलाइज करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी से
अच्छा कोई यूथ आइकन नहीं है। बातों पे चल के आप एक बहुत अच्छा अपना भविष्य बहुत अच्छा उज्जवल कर सकते हो, अपनी माँ का भविष्य बहुत उज्जवल कर सकते हो। अपना ग्रीन अर्थ को एक ध्यान में रखे कि हमें अपने इसे दोबारा हरा भरा बनाना है। मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोगों की जो संस्कृति है उसमें कहते हैं क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। अब हम आप लोग जो भी इकोलॉजी पढ़ते हो बच्चे, आप लोगों को सबको पता होगा ना, या एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हो या पढ़ी होगी कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ। इनको स्वच्छ रखें, इनको साफ रखें। एयर, अब हमने क्या किया है कि एयर को हमने पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया। पानी को, जो भी अच्छा पोर्टेबल वाटर था उसको हम या तो निकाल लिया हमने कुओं से। पहले कुएं से बाल्टी निकालने के लिए एक बाल्टी निकालने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते, अब नल लग गए, लोगों ने पानी इतना यूज किया कि हमारी धरती माँ खोखली हो गई, और खोखली हुई उसका अर्थक्वेक से भी डायरेक्ट रिलेशन है, हमें सबको पता है। जंगल हमने काट दिए, पेड़ हमने काट दिए, पेड़ों से स्वच्छ वायु मिलती है, हमारी सॉइल अच्छी रहती है। मतलब पेड़ों के अनगिनत वो हैं, आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। पेड़, पता है पेड़ रेन्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करके दे कॉज रेन, पेड़ जो होते हैं। तो हमने इन पेड़ों को, जंगलों को काट दिया। जंगल जो होते हैं, जो पहाड़ों पे तो जंगल बहुत जरूरी, पहाड़ों पे तो 66% फॉरेस्ट होने चाहिए, 33% हम लोग कहते हैं ना, पहाड़ों पे 66% होने चाहिए, क्योंकि ताकि वो ढलान पे जो बारिश जब ढलान पे आती है तो उनकी पेड़ों की जड़ें उनको रोकती है सॉइल को। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ प्रदूषित कर दिया। हम लोग एयर को, वाटर को पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूट कर चुके, प्रदूषित कर दिया। हमने सॉइल को इरोड कर दिया, जो फर्टाइल लैंड थी, फर्टाइल सॉइल थी। जंगलों को काट दिया। तो ऐसे करके हमने अपने मतलब डेवलपमेंट के नाम पे हमने बहुत कुछ तहस नहस किया, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हमें वापस वहां जाना है, और इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स कौन कर सकता है? यूथ कर सकता है, क्योंकि उसे डूज एंड डोंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पानी कितना यूज करना है, किस हद तक हमें पोल्यूशन रोकना है, हमें कैसे कचरे को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वी बिलीव इन रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूस। मतलब ये जो कचरा है इसको हम रिड्यूस करें, रिसाइकिल। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने वी हैव ए वेरी गुड वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। एक ही नहीं, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है हमारे पास, जो हम लोगों ने लेटेस्ट अभी 3-4 साल पहले लगवाया। एक अलग से वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट है। तो हमारा पानी जो होता है वो क्या होता है, इट गोज टू ए हार्वेस्टिंग वेल, जहां पे वो रिचार्ज वेल एक तरह से कह सकते हैं। तो हम अर्थ को रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं, पानी वेस्ट ना जाए। इस तरह सोलर एनर्जी के मामले में हम लोगों ने 2 सोलर पावर प्लांट्स लगाए हैं रिसेंटली, पिछले 3-4 साल में। वन ऑफ 45 kV, अनदर ऑफ 30 kV। तो वी हैव 75 kV सोलर पावर कैपेसिटी, और आने वाले सालों में हम लोग इसको और इंक्रीज करेंगे। तो हम एनर्जी भी, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों से कि वो अपने फैन लाइट बंद करके जाएं। बाकी इंस्ट्रक्ट किया है, जो स्वच्छता मित्र होंगे उनको ब्रीफ किया जाएगा कि वो बच्चों को एनकरेज करें। हम लोग ड्राई लीव्स हम जलाते नहीं, पहले यहाँ जलाया जाता था, फिर हम लोगों ने उनको सिखाया कि इनको जलाते नहीं है, पत्तियों को, सूखी पत्तियों को, इनको हम लोग पिट में डाल देते हैं। देन वर्मी कंपोस्टिंग प्लांट है एक हमारे पास। एक दूसरी पिट वाला भी प्लांट है, जहां हम मतलब कचरा जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं और उसको खाद में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, हमारे पास ओपन मतलब कंपोस्ट पिट है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे थ्रू हम हरा भरा इस कैंपस को रखने की कोशिश करते हैं। वी हैव ए पॉन्ड, जहां पे हम डेंगू जो लार्वा खाती हैं वो फिशेज हैं हमारे पास, डेंगू का लार्वा खाने वाली। हमको सबको पता है ना, डेंगू के जो मच्छर हैं, हम बार बार दवाई छिड़कते हैं उन पे, तो क्या होता है, वो रेजिस्टेंस आता है उनमें। तो हमने क्या कर रखा है लोगों ने, यहाँ पे डेंगू का लार्वा खाने वाली फिशेज डाल रखी है, जिससे कहाँ आएगा डेंगू का मच्छर आएगा पानी में रिप्रोडक्शन के लिए, और वो वहाँ जो लार्वा होंगे वो मछलियां खा जाएंगी। ये स्पेशल गम्बूजिया फिशेज होती है, गम्बूजिया फिशेज वो खा जाती हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब, आपके सर आप लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे आगे आगे कि आप लोग एक चक्कर लगाओ, एक राउंड लगाओ कॉलेज का पूरा, और देखो कि क्या कहीं पानी इकट्ठा है, नहीं ना। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसको सूखा कर दो उस जगह को, कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ताकि आपका ये डेंगू फ्री रहे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आगे आपको ब्रीफ की जाएंगी, और आप जो भी सीख रहे हो ये आपकी लाइफ में काम आने वाला है। आप लोगों की यूथ वॉलंटियर्स, आपकी यूथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स, जो उनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा आगे
7 दिन की या 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको लाइफ सेविंग स्किल्स की, आप आसपास किसी को हार्ट अटैक हो या इस तरह से डिजास्टर की कोई कंडीशन हो उसमें, या किसी के एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे सेव करना है, कैसे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्या मतलब उस समय कैसे क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स आपको पता होंगे, तो वो भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और आई एम श्योर कि डॉक्टर पाठक आपको बहुत अच्छे मतलब आगे अच्छे से ले जाएंगे और बहुत अच्छा काम कराएंगे। और बहुत अच्छा लगा मुझे जो इन्होंने आगे पॉइंट आउट किया कि ये हमें काम कराने हैं, और मुझे लगता है इससे ज्यादा ही कराएंगे, कम नहीं कराएंगे, इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे हम लोग, और MOU भी करेंगे। जो हम आज ये फाउंडर इसमें सोनू नवचेतना फाउंडेशन से जो डॉक्टर दुर्गेश आए हैं उनके साथ हम एक MOU भी करेंगे। और इस तरह से बहुत अच्छा लगा मुझे जो इन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रखा, यहाँ पे बच्चों को एनकरेज करने के लिए इन्होंने स्पीच रखा है, स्पीच कंपटीशन और पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। आप सभी को कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैम आपने हमारा जो आग्रह था उसे स्वीकार किया और हमें यहाँ एक प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। इसके बाद दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य जो समय है वो निकाल कर बच्चों के बीच में उनका मार्गदर्शन करने के लिए आए, और साथ ही साथ हमारी जो फाउंडेशन है उसके जो मतलब उसके सानिध्य में जो चल रहा कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम पंचकुला में होने जा रहा है, तो जिसकी रूपरेखा सभी आपके सामने है और आज आप उसका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं अपनी फाउंडेशन या अपने बारे में कुछ कहूं उससे पहले मैं जो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड, होनहार और कार्यरत, परिश्रमी, मेहनती व्यक्ति के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे फरीदाबाद क्षेत्र से वो आए हैं, पंचकुला गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से आए। पाठक सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो यूथ रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं या NSS से जुड़े हुए हैं, वो वाकई में एक मेहनतकश इंसान है, बहुत मेहनती है। अगर आप उन्हें मौका देंगे और उनका साथ देंगे ना, तो प्रिंसिपल मैम मैं एक चीज लिखकर, मैंने बच्चों को पहले ही बताया कि मैं लिखकर एक ब्लैंक पेपर पर ये जा सकता हूं कि जो गवर्नर अवार्ड होगा ना वो गवर्नमेंट पोस्ट PG कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला को ही मिलेगा, क्योंकि सर के अंदर जो खूबी है काम करने की, जुनून जो है काम करने का, वो बहुत है सर। वो हर चीज को खुद से लीड करना जानते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना जानते हैं, दिन रात मेहनत करना जानते हैं। जितनी नॉलेज किसी और कॉलेज के NSS के किसी टीचर को हो सकती है या कोऑर्डिनेटर को हो सकती है या यूनिवर्सिटी के हो सकती है, उससे कहीं गुना जानकारी सर को आज है। मैम एक गुजारिश और करना चाहूंगा मैं आपसे कि सोनू नवचेतना फाउंडेशन रजिस्टर्ड फाउंडेशन है, फरीदाबाद में बेस्ड है इसका, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ये वर्क कर रही है। और आपके PG कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करते हुए मैं एक कार्यक्रम करना चाहूंगा जो देहरादून ONGC में होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में। हमने उनसे कुछ डेट्स फाइनल की थी, जिसकी फर्स्ट डेट जो उन्होंने दी थी वो हमें दी थी 26, 27, 28 नवंबर, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, जिसके अंदर हम मैं उसकी छोटी सी रूपरेखा भी बताना चाहूंगा कि यहां से कॉलेज का कोलैबोरेशन होगा SNCF सोनू नवचेतना फाउंडेशन के साथ या गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद के साथ, जैसे मैम एग्री हो या जैसे मैम इजाजत देंगी उसके प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। और यहां से सभी बच्चों को स्पॉन्सर किया जाएगा कि बच्चों से किसी भी एवज में किराए का कोई पैसा, खाने पीने का या रहने का, स्टे के नाम का कोई भी फीस बच्चों से चार्ज नहीं की जाएगी। ये टोटली स्पॉन्सर होगा सोनू नवचेतना फाउंडेशन की तरफ से। मैम बच्चों से 1000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी जो रिफंडेबल है एज ए शॉपिंग के तौर पर, या वहां से ये कुछ भी चीज खरीद सकते हैं जिसकी पेमेंट होगी वो सोनू नवचेतना फाउंडेशन देगा। क्योंकि सोनू नवचेतना फाउंडेशन एक बार अगर 1000 रुपीज आपसे एज ए डोनेशन के चैरिटी के तौर पर लेता है तो आपको चैरिटी बैक टू डिलीवर नहीं कर सकता, वापस नहीं दे सकता। आप उससे रिलेटेड या तो हम कैश रिवार्ड के रूप में सर, या तो हम कैश रिवार्ड के रूप में भी इनको दे सकते हैं, या वहां एक नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम एक आयोजित किया जाएगा जिसमें एज ए वॉलंटियर के तौर पर इनको एक पेमेंट की जा सकती है। क्योंकि फाउंडेशंस का कुछ रूल रेगुलेशंस है, CSR 1 फॉर्म्स के अंतर्गत आती है, और हमारी जो NGO वो ATG, 12A, NGO दर्पण, FCRA सभी में रजिस्टर्ड है। एक छोटी सी मैम पोएम है जो
मैं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तादाद अच्छी है और रेड क्रॉस से सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, सोशल समाज से जुड़े हुए हैं। मैम अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। हाँ, होते हैं पैसे मेरे पर्स में, हाँ होते हैं पैसे मेरे पर्स में जब भी मेरे बच्चे मुझसे पिज्जा या बर्गर मंगाते हैं, लेकिन क्यों कम पड़ जाते हैं वही पैसे जब माँ बाप अपना टूटा हुआ चश्मा मुझे थमाते हैं। हाँ, ले जाता हूं छोले भटूरे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। हाँ, ले जाता हूं छोले भटूरे क्योंकि बच्चों को अक्सर बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मां के लिए दाल और बाबा के लिए 2 फुलके बनाना मुझे मंजूर नहीं होता। हाँ, खुश होता हूं मैं जब भी मेरा बच्चा आधा सेब खाता है चाहे आधा फर्श पर गिराता है। हाँ, खुश होता हूं मैं जब भी मेरा बच्चा आधा सेब खाता है चाहे आधा फर्श पर गिराता है, लेकिन जो ही उठाया माने वो सेब मुझे 210 रुपए किलो नजर आता है। हाँ, ले जाता हूं डॉक्टर के पास जब भी मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर को आता है। हाँ, ले जाता हूं डॉक्टर के पास जब भी मेरा बच्चा स्कूल से खांसता घर को आता है, लेकिन रात को खांसते माँ बाप को मेरा जो हाथ है वो ट्रक वाली चाय को भी नहीं जाता। हम लोग सोचते रहते हैं। अब घर में एक छोटा सा बच्चा था जो इन सब पैगंबरों को देख रहा था, उन सब कामों को देख रहा था कि जो उनकी मम्मा है वो उनकी दादी के साथ या somebody जो बूढ़े हैं उनके साथ ऐसा करती हैं। तो बच्चा एक दिन मम्मी से कहता है, माँ देसी घी चीनी का डिब्बा तुम माँ बाबा से छिपाती हो। माँ देसी घी चीनी का डिब्बा तुम माँ बाबा से छिपाती हो, क्या लोग बूढ़े हो जाए तो तुम उन्हें कम खाने देती हो। बच्चा यही नहीं रुका, बच्चा आगे बढ़ा। बच्चे ने कहा, माँ वो कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। माँ वो कौन सा जन्मदिन आएगा जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हम खाएंगे छोले भटूरे, तुम चाय के साथ डबल रोटी खाओगी। मां को अपना कल नजर आने लगा और अपने घर के काम को इंप्लीमेंट करने के साथ साथ उन्होंने लोगों को जो शिक्षा दी, वो शिक्षा क्या थी? वो शिक्षा थी, यकीन मानिएगा जिस दिन बुजुर्गों को सम्मान दिया जाने लगेगा उस दिन सभी को अपना भविष्य सुखद नजर आने लगेगा। जिस दिन घर आने वाली दुल्हन बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाएगी, मेरा दावा है कभी किसी घर से कोई मां वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। तो मैं चाहता हूं सोशल सर्विसेज को देखते हुए, सोशल कामों को देखते हुए आप सभी लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए। मैंने पहले भी कहा है, जीते तो सभी हैं अपने लिए, मगर दूसरों के लिए जीना जिंदगी है, उस मुहिम पे काम होनी चाहिए। और आपको मौका मिला है यूथ रेड क्रॉस के साथ जुड़ने का, आपको मौका मिला है एनएसएस के साथ जुड़ने का, तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला के साथ मिलकर कुछ ऐसा कुछ हटकर करें जहां लगे आपको कि हाँ आज आपका ये यहां आना सार्थक हो गया है, काम करना सार्थक हो गया है। तो उठ खड़ा और चल, देख काफिला तेरे पीछे होगा, ये सार्थक मुहिम है। आप सिर्फ खड़े हो और काम करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं। रईस पिक्चर का एक डायलॉग था, अम्मी जान कहती है कि कोई काम छोटा, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। वो इसलिए कहा गया था, सिर्फ पिक्चरों को देखने के बाद सिर्फ ये नहीं होता कि पिक्चरों से हमें कई उनकी चीज ऐसी है कि जहां हमें बहुत अच्छी सीख मिल सकती है। आप लोग आगे बढ़िए, आपके महाविद्यालय का नाम होगा, आपके प्रदेश का नाम होगा, आपके घर का, आपके परिवार का नाम होगा। मैं एक स्टूडेंट को, एक वॉलंटियर को बुलाना चाहता हूं, तो नवीन आप आए और अपनी बात रखें। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा आज का टॉपिक है द रोल ऑफ यूथ मेकिंग एनवायरनमेंट अ सेफ प्लेस टू लिव इन। एनवायरनमेंट से हमारा तात्पर्य है वातावरण, जो हमारे आसपास का माहौल है वो कैसा हो, हम उसे सुरक्षित किस प्रकार बना सकते हैं। तो कुछ पंक्तियों से आरंभ करता हूँ। प्रबल भीड़ है अज्ञानों की, प्रबल भीड़ है अज्ञानों की, भरना है तो कुछ ज्ञान भरो, हम शक्ति है राष्ट्रहित की, दृढ़ संकल्प समान करो। जब हम बात भारत जैसे देश की करते हैं तो भारत एक युवा देश है। भारत की जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। और आज का यदि हम अपने विषय को लेकर चलें तो इसके अंदर पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा भी शामिल होती है। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि हम बार बार युवाओं की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि युवा ही वह पहलू है, या कह सकते हैं उम्र का वह पड़ाव है, जो बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी किसी विषय का ज्ञान देने का सामर्थ्य रखता है। यह वो पड़ाव है जब हम बचपन की मासूमियत को छोड़कर बड़प्पन की समझदारी में प्रवेश करते हैं। हम युवा किसी छोटी सी या किसी सीधे बात पर गलत भी हो सकता है, परंतु वही युवा किसी जटिल समस्या पर किसी बड़े को राय देने का सामर्थ्य भी रखता है। युवा किसी भी देश, समाज या विश्व की आत्मा है, और यदि हमारी आत्मा ही स्वच्छ एवं सुरक्षित नहीं होगी
तो हम बाह्य सौंदर्यता का गुणगान करना मेरे अनुसार हास्यास्पद है। अब हम बात करते हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 42% हत्याओं के मामलों में केवल युवा जिम्मेदार है और उन 42% युवाओं में 82% केवल युवा पुरुष हैं। तो यह दर्शाता है कि हम दूसरे आयु वर्ग के लोगों से युवा किस प्रकार कटता जा रहा है। आज की हम बात करें तो आज हमारे समाज में एक वहम बन चुका है कि युवा किसी भी सामाजिक विषय पर अपनी राय देने से बचता है, कटता है। यदि वह राय देता भी है तो वह किसी राजनीतिक प्रवाह से प्रभावित होकर किसी दूसरी भावना पर बिना किसी कोई विचार किए उस भावना का विरोध करने लगता है, जो कि अराजकता का कारण बनती है। तो युवाओं को यह सोचना होगा कि अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले वह उस विषय को समझे, उसके हर पहलू का अच्छे से अध्ययन करे। अब हम बात करते हैं युवाओं की कि युवा किस प्रकार समाज में बदलाव ला सकता है। जैसे कि हम किशोरावस्था की बात करते हैं, किशोरावस्था वह अवस्था है जहां से या तो किसी बच्चे का भविष्य बनता है या बिगड़ता है। तो सबसे पहले यूथ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जिसके अंदर एंटी अल्कोहल कैंपेन भी जुड़ सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि युवा जब कार्य कर रहे होते हैं समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाने के लिए, तब उसके मन में अराजकता के भाव भी आने लगते हैं। तो युवाओं को यह सोचना होगा कि समाज में बदलाव केवल स्वच्छ सोच एवं सकारात्मक नियंत्रण के साथ ही लाए जा सकते हैं। अराजकता के साथ समाज में कोई भी शुद्ध या अच्छा बदलाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ अब अपनी बात को मैं अंत करते हुए कहूंगा कि हमारे युवाओं ने स्वच्छता अभियान, स्वतंत्रता आंदोलन को एक सफल रूप देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और जिस YRC के अब हम सदस्य बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, उस YRC ने कोरोना काल में और उसके YRC के युवा मोर्चा ने कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य कर मानवीय करुणा की एक बेमिसाल उदाहरण स्थापित किया था। तो यह सब बातें दर्शाती हैं। और अंत में अब कहूंगा मैं कि जितनी भागीदारी युवाओं की जनसंख्या में है, या कह लीजिए जितनी साझेदारी युवाओं की जनसंख्या में है, उतनी ही भागीदारी उनकी समस्याओं को निपटाने में भी होनी चाहिए। तो एक नारा मैं आज आप सभी को देता हूं, साझेदारी भी और भागीदारी भी। धन्यवाद।